नमस्कार। नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम त्रिकोण के घरों में यानी लग्न भाव, पंचम भाव और नवम भाव में बुध ग्रह के क्या फल होते हैं इस पर विचार करेंगे। बुध ग्रह यदि आपकी कुंडली में शुभ होकर बैठे हुए हैं तब क्या फल देंगे, अशुभ होकर बैठे हुए हैं तब क्या फल देंगे। इसके अलावा आप कैसे पहचान पाएंगे कि आपकी कुंडली में बुध ग्रह शुभ रिजल्ट दे रहे हैं या अशुभ रिजल्ट दे रहे हैं। इसके अलावा इनके उपायों पर भी चर्चा हम आज के वीडियो में करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, पहले हम समझ लेते हैं कि बुध ग्रह किन चीजों के कारक हैं ताकि फलों को समझने में आसानी हो। देखिए, बुध ग्रह वाणी के कारक हैं, बुद्धि के कारक हैं, विवेक के कारक हैं, चतुराई पूर्ण ढंग से कार्य करने के कारक हैं, ठीक है, व्यापार के कारक हैं। इसके अलावा यदि किसी जातक की कुंडली में बुध ग्रह शुभ होकर बैठे हुए हैं तो जातक की तर्क शक्ति काफी मजबूत होती है। गणित के क्षेत्र में तरक्की अर्जित जातक करता है, कंप्यूटर के क्षेत्र में, ज्योतिष के क्षेत्र में। इसके अलावा जातक की याददाश्त शक्ति मजबूत होती है। पत्रकारिता का कार्य हो, लेखन का कार्य हो, संपादन का कार्य हो, ठीक है, तो जातक इनमें सफलताएं दर्ज करता है। आर्थिक और वाणिज्यिक क्षेत्र में जातक सफलताएं दर्ज करता है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो बुध का शुभ होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यदि बुध ग्रह पीड़ित हो जाए या नीच राशि का हो जाए तो ऐसी स्थिति में जातक की बुद्धि प्रभावित हो सकती है। लेकिन हम कैसे समझेंगे कि हमारी कुंडली में बुध ग्रह शुभ रिजल्ट दे रहा है या नहीं, आइए समझते हैं। देखिए, तो बुध ग्रह किसी भी भाव में बैठे हैं, वहां पर राशि का अंक आपको 3 लिखा मिले या 6 लिखा मिले तो समझ लीजिए कि बुध ग्रह अपनी खुद की राशि में बैठे हुए हैं, क्योंकि मिथुन राशि और कन्या राशि बुध ग्रह की अपनी स्वयं की राशि मानी जाती है। इसके अलावा बुध ग्रह कन्या राशि में ही उच्च के माने जाते हैं, ठीक है, यानी कन्या राशि में उच्च के भी माने जाएंगे, स्व राशि के भी माने जाएंगे और मूल त्रिकोण राशि के भी ये माने जाते हैं। यदि बुध ग्रह 12 नंबर की राशि में बैठे हैं तो समझ लीजिए कि बुध ग्रह नीच राशि में बैठे हुए हैं, क्योंकि मीन राशि में बुध ग्रह नीच अवस्था के होते हैं और 15 डिग्री तक इनका अंशबल देख लीजिए। 15 डिग्री तक यदि बुध का अंशबल दिया हुआ है तो इसका मतलब ये कि बुध ग्रह नीच अवस्था के हैं, ठीक है। अगर 15 से ज़्यादा हैं तो फिर सामान्य प्रकार के रिजल्ट देंगे। ध्यान रखें कि बुध की जो राशियाँ हैं 3 और 6 ये द्विस्वाभाविक राशियाँ हैं। इसके अलावा बुध ग्रह कुंडली के 3रे भाव में और कुंडली के 10वें भाव में भाव कारक ग्रह माना जाता है और इसके अलावा कुंडली के 11वें भाव में बुध ग्रह को अति विशिष्ट कारक ग्रह माना जाता है। काफी अच्छा रिजल्ट यहाँ पर ये देते हैं। आइए फलों पर विचार करते हैं। मित्रों, सबसे पहले हम विचार करते हैं कि बुध ग्रह यदि लग्न भाव में स्व राशि के होकर, मित्र राशि के होकर या उच्च राशि के होकर, बलवान होकर, मार्गी होकर, ठीक है, और शुभ बुध बनकर बैठे हुए हैं तब, यानी कारक ग्रह बनकर बैठे हुए कुंडली के, तो कारक ग्रह कैसे पता चलेगा। देखिए, वृषभ लग्न, तुला लग्न, मिथुन लग्न, कन्या लग्न, मकर लग्न और कुंभ लग्न, इनमें बुध ग्रह कारक ग्रह माने जाते हैं। तो यहाँ पर बुध के अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं इन लग्नों के अंदर। तो क्या फल हो सकते हैं। जातक बुद्धिमान होगा यदि बुध ग्रह लग्न में ही बैठ जाए, क्योंकि ये पहला केंद्र भी है, पहला त्रिकोण भी है। जातक बुद्धिमान होगा, चतुराई पूर्वक कार्य करने वाला होता है, तार्किक शक्ति जातक की अच्छी होगी, गणित के क्षेत्र में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में, अकाउंट के क्षेत्र में जातक सफलताएं दर्ज करता है, ठीक है। कंप्यूटर में सफलता मिल सकती है जातक को, नहीं जितने भी बौद्धिक प्रकार के कार्य हैं उनमें जातक सफल होता है। कुशल व्यापारी बन सकता है, कुशल व्यापारी होने के साथ साथ संवाद कौशल जातक का अच्छा रहता है। कम बोलने वाला होगा और ज़्यादा उम्र हो जाए तब भी जातक की उम्र कम ही दिखाई पड़ती है, क्योंकि बुध ग्रह को युवा यानी कुमार अवस्था का ग्रह माना गया है, यानी कुमार कहा गया कुल मिलाकर बुध ग्रह को। हालांकि अवस्था क्या है इनकी, बाल्यावस्था है, कुमार अवस्था या वृद्धावस्था, इसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। ये अंश बल देखने के बाद ही तय होगा कि बुध ग्रह किस अवस्था के होकर आपकी कुंडली में बैठे हुए हैं। अब मान लीजिए कि बुध ग्रह यदि आपकी कुंडली में अच्छा रिजल्ट ना दें, यानी ये राहु से पीड़ित हो जाएं या फिर कह सकते हैं कि नीच राशि के होकर बैठ जाएं, यानी मीन राशि के, ठीक है, तो क्या हो सकता है, जातक के विचार संकीर्ण हो सकते हैं। यानी कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि निम्न स्तरीय विचार जातक के हो सकते हैं, अव्यवहारिक व्यवहार कर सकता है, गणित इत्यादि के क्षेत्रों में जातक थोड़ा सा कमजोर हो सकता है, यानी अस्थिर बुद्धि जातक की हो सकती है। आइए विचार करते हैं कि यदि बुध ग्रह कुंडली के 5वें भाव में बैठ जाए तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। मित्रों, बुध ग्रह यदि 5वें भाव में बैठ जाते हैं, स्व राशि, मित्र राशि, उच्च राशि के होकर, तो बुध ग्रह के 5वें भाव में काफी अच्छे रिजल्ट देखे जा सकते हैं, क्योंकि 5वां भाव बुद्धि का भाव भी है और पंचमेश सबसे शुभ ग्रहों में से एक माना जाता है।
यदि बुध ग्रह स्वयं पंचमेश हैं तो काफ़ी अच्छा, नहीं है तो देख लीजिए कि बुध की पंचमेश के साथ मित्रता है अथवा नहीं। ठीक है, यदि मित्रता हो जाती है तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जातक कुशाग्र बुद्धि का होगा। इसके अलावा बेहतरीन स्मरण शक्ति जातक के पास होगी। जातक श्रेष्ठ और अच्छी शिक्षा हासिल करता है। जातक के समस्त मनोरथ पूर्ण हो इसकी संभावनाएं बन जाती हैं, क्योंकि बुध की जो दृष्टि होगी, सप्तम दृष्टि, वह होगी 11वें भाव पर, जहां से हम मनोरथ पूर्ति का विचार करते हैं, यानी इच्छा पूर्ति का विचार करते हैं। तो जातक के मनोरथ पूर्ण होते हैं। वाणी और बुद्धि के कार्यों में जातक विशेष सफलताएं दर्ज करता है। संगीत के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, सृजनशीलता के क्षेत्र में जातक काफी आगे बढ़ता है। व्यवसायी जीवन व्यतीत करेगा। जातक की जो संतान होगी वह उसका कहना मानने वाली होगी और बुद्धि लेवल उसका काफी अच्छा होगा। शिक्षा भी जातक की समय रहते पूर्ण हो जाती है। यानी कुल मिलाकर पंचमेश या पंचम भाव से संबंधित कार्य जातक के पूर्ण होने की संभावना बढ़ जाती है। हालांकि पंचमेश की स्थिति पर हमें विचार जरूर करना चाहिए। लेकिन मान लीजिए कि बुध ग्रह अभी यहाँ पर अशुभ हो जाए। अशुभ का मतलब यह है कि या तो ये नीच राशि के हो जाएं, ठीक है, या फिर ये राहु के द्वारा पीड़ित हो जाए या किसी अन्य ग्रह के द्वारा पीड़ित हो जाए, जिसके कारण बुध शुभ रिजल्ट ना दे। तो ऐसी परिस्थिति में होगा ये कि जातक अपनी बुद्धि का समय पर सही उपयोग नहीं कर पाएगा। इस प्रकार की दिक्कतें हो सकती है। ये केवल एक फैक्टर हुआ। अब यहाँ पर हमें अन्य ग्रहों का प्रभाव देखना होगा, पंचमेश की स्थिति देखनी होगी, इसके अलावा गुरु ग्रह की स्थिति देखनी होगी। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ही हम सटीकता से विश्लेषण कर सकते हैं। आइए बात करते हैं कि बुध ग्रह यदि भाग्य भाव में बैठ जाए तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। मित्रों, बुध ग्रह यदि कुंडली के भाग्य भाव में बैठते हैं, स्वराशि, मित्र राशि या उच्च राशि के होकर, कुंडली के कारक ग्रह बनकर, ठीक है, वक्री ना हो, नीच राशि के ना हो, तो होगा क्या? देखिए, अंश बल में मजबूत है यदि बुध ग्रह, तो जातक अपनी शिक्षा समय रहते पूर्ण करता है। पराक्रमी होगा, क्योंकि इनकी जो दृष्टि रहेगी सप्तम दृष्टि पराक्रम भाव पर जाएगी। भाई बहनों का सहयोग करने वाला होगा, भाई बहनों से सहयोग भी प्राप्त होता है। लेकिन ध्यान रखेंगे बुध ग्रह भाग्य का उदय 32 वर्ष के बाद करते हैं, ठीक है, तो 32 वर्ष के बाद अच्छा भाग्योदय होता है। इसका मतलब ये नहीं कि 32 वर्ष के पहले जातक कामयाब नहीं होगा, लेकिन उसके बाद अच्छी सफलता और देखने को मिलेगी, ये कहने का तात्पर्य, ठीक है। धार्मिक चीजों में जातक की रुचि हो सकती है। वेद पुराणों में, शास्त्रों में जातक रुचि लेता है। तीर्थ यात्रा करने वाला होता है। घर का कुलदीपक कहलाता है, यानी भाई बहनों में चहेता कहलाता है ऐसा जातक। अब देखिए, पंचम भाव के अलावा नवम भाव से हम धर्म की चीज़ों का विचार भी करते हैं, उच्च शिक्षा का विचार भी करते हैं। तो इन सभी में जातक को सफलताएं देखने को मिलती है। मित्रों, ध्यान रखें कि यदि बुध ग्रह कारक ग्रह बनकर बैठे हुए हैं कुंडली के, यानी योग कारक ग्रह बनकर, तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है, ठीक है। ध्यान रखें कि जब कभी भी बुध ग्रह लग्न भाव, पंचम भाव या नवम भाव में बैठे तो आप ये देख लीजिए कि बुध की राशि 6, 8, 12 में ना पड़ रही हो, क्योंकि यदि वो त्रिक भावों के स्वामी भी बनते हैं और त्रिक भावों के स्वामी होकर त्रिकोण भाव में यदि बैठ जाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में फिर उनकी दशा या अंतरदशा के दौरान जातक को लाभ नहीं वरन नुकसान देखने को मिल सकता है। हालांकि दूसरा फैक्टर ये भी है कि यदि बुध ग्रह मान लीजिए कि एक त्रिक भाव का स्वामी बन जाए और एक त्रिकोण भाव का स्वामी या केंद्र भाव का स्वामी बन जाए, तो ऐसी परिस्थिति में होगा ये कि जातक को फिर मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे, यानी ज़्यादा अच्छे ना ज़्यादा बुरे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनके प्रभाव को देखने का प्रयास करें। यदि आपको उनकी दशा या अंतरदशा के दौरान दिक्कतें महसूस हो रही हो, तो आप बुधवार के दिन बुध की वस्तुओं का दान कर सकते हैं, जैसे हरी मूंग इत्यादि का दान करें या बहते हुए जल में हरी मूंग को विसर्जित करें। ऐसा करने से भी बुध ग्रह के बुरे प्रभाव में कमी आती है। ध्यान रखें, बुध ग्रह के यदि बुरे प्रभाव देखने को मिल रहे हो, बुध ग्रह पीड़ित हो जाए राहु के द्वारा या 6वें, 8वें, 12वें का स्वामी होकर केंद्र या त्रिकोण भाव में बैठ जाए, ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में बुध की वस्तुओं का दान करने से या फिर हरी मूंग इत्यादि का जल में विसर्जन कर देने से भी बुध के बुरे प्रभाव में कमी आती है। इसके अलावा आप चाहें तो बुधवार को भगवान श्री गणेश को दुर्वा और गोल सुपारी अर्पित करें या उनका पूजन करें विधिवत, ठीक है। तो ऐसा करने से भी बुध ग्रह के बुरे प्रभाव में कमी मिलती है, कमी देखने को मिलेगी और बुध ग्रह शुभ होकर अच्छा रिजल्ट देने लग जाएंगे। मित्रों, वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।